और जो आज्ञा पर भी तत्परता पूर्वक वैसे आचरण नहीं करता, बहुत समय नष्ट हो जाता है, कृपा का अनुभव नहीं होगा। मनमानी आचरण करने वाले को गुरु कृपा है क्या? आपने दिया, गुरुदेव ने मंत्र दिया, प्राण है, जीवन है मंत्र, आप उसका आदर कितना करते हैं? सच्ची बात, इतनी भूल में है, इस कभी कभी बहुत व्याकुलता होती है कि आप समझ नहीं पा रहे, आपका एक एक सेकंड जो व्यर्थ जा रहा है, जीवन में वापस लौटने वाला नहीं, और इसी में निज मंत्र जप सकते थे। बड़ी करुणा है जिनको मंत्र प्राप्त है, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम, आप उसको बार बार धन के रूप में देखिए ना, परम धन ये नाम है, ये मंत्र है, उसकी बार बार आवृत्ति, बार बार उसका चिंतन, बार बार उसका मनन। जिनको ना तो गुरु का सानिध्य प्रकट में प्राप्त है, ना गुरु का निरंतर चिंतन होता है, ना गुरु की प्रकट सेवा हो पा रही है, उनको चाहिए कि गुरु में भाव कर ले, मेरे सब कुछ गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से हो जाएगा। अब दूर रह रहे हैं बहुत, ये भाव दृढ़ कर ले, अपने गुरु में अनन्य भाव कर ले, मेरे गुरुदेव हैं, उन्हीं की कृपा से। एक दो भक्तों को देखा है ऐसे वचन, अब अंदर से भी श्री जी वो भाव प्रदान करें, मेरे से तो भजन नहीं होता, मेरे से कोई साधन नहीं होता, पर मेरे गुरुदेव भगवान के सिवा कोई है नहीं। एक ठसक अंदर जिनके बैठ गई, बस वो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो कैसा है, इसमें अपनी तरफ से हेतु की कृपा से गुरुदेव उसका मंगल करते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो अपने मन और बुद्धि को गुरुदेव को बेच दे। मंत्र गुरुदेव ने दे दिया और बदले में गुरुदक्षिणा दे दी, मन और बुद्धि भगवदाकार, मयि व मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश, ये गुरुदक्षिणा नहीं देते। 11-21 रुपया चढ़ाने वाली गुरुदक्षिणा का तो हो सकता है भाव, लेकिन मन और बुद्धि गुरुदेव को दे दिया हमने दक्षिणा में। अब हमारे पास बचा क्या? गुरुदेव हमारे मन और बुद्धि के शासन करता हुआ जो आदेश हुआ वैसे ही हमारा जीवन, बहुत मंगलमय भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। आजकल गुरुदेव तो बहुत बनाए जा रहे हैं, पर आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। ऐसा है भी, सैकड़ों लोग गुरु बना लेते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते, मनमानी आचरण गुरुदेव बना लिया। तो हमें लगता है कि इससे अच्छा है कि गुरुदेव ना बनाते। तो एक रास्ता तो था आपके पास परम कल्याण का, आपने गुरु बनाकर मनमानी आचरण शुरू कर दिए, बिल्कुल अवहेलना करते हैं, महत्व ही नहीं समझते। अब कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि गुरुजन अपने स्तर से झुकते जा रहे हैं कि उठा दें, शायद उठा दें, अभी उठ जाए, तो उनको लगता है इनकी गरज है, इनको कुछ है हमसे। वो अपने स्थिति से उतरते हैं, उतरकर हमारी जैसी स्थिति में हमसे हंसते हैं, बात करते हैं, आकर्षण करना चाहते हैं तुम्हारे मन का, तुम्हारे चित्त का, कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो, पर उसकी अवहेलना होती है। चाहे जितना कोई विद्वान हो, जब तक गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता, तब तक अध्यात्म जागृत नहीं होता। गुरु सेवा का बड़ा महत्व है, पर सेवा आज्ञा पालन पे ही स्थित है। सेवा का मतलब केवल उनकी शारीरिक सेवा से नहीं है, उनकी आंतरिक इच्छा जाननी है, क्या गुरुदेव की आज्ञा है, क्या रुचि है, रुचि मिला करके चलना। लाखों कोस दूर हो गए तो भी तुम्हें दिखाई देगा गुरुदेव भगवान तुम्हारे मानस पटल पर विराजमान है, आज्ञा चक्र में गुरुदेव विराजमान है। जैसे अर्जुन के
रथ की बागडोर श्री भगवान लिए, ऐसे भगवान गुरुदेव हमारे जीवन की बागडोर पकड़े हुए सच्ची एक एक कदम पर। पहले के समय में हमने देखा, पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं, गुरुदेव का आत्मभाव पूर्वक समर्पण, गुरुदेव ने कुछ नहीं रखा, हमको कर दिया समर्पण, नाम मंत्र सब उपासना जीवन, और हम विषयी जीव, ऐसे गुरुदेव की अवहेलना। इसीलिए रंग नहीं। हमने देखा कि पहले लोग इतनी जोर से गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण करते थे, बिना पढ़े लिखे उनके अंदर अध्यात्म विद्या जागृत हो जाती थी। आजकल बहुत पढ़े लिखे गुरु के वाक्यों में तर्क करते हैं, वो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। हमने देखा है कि जो हमारी साधना से ठीक नहीं हुआ, गुरु के आशीर्वाद से ठीक हुआ। पूज्य पादुड़िया बाबा, जिस दिन से भक्त गुरुदेव की शरण में चला जाता है, उस दिन से उसका नया जन्म माना जाता है। गुरुदेव माता है, गुरुदेव पिता है, गुरुदेव ही हमारे आराध्य देव है। शिष्य की गुरु में आराध्य भावना अगर दृढ़ नहीं हुई, उसने ये समझा कि गुरु साधन है और इष्ट साध्य है, तो वो साध्य को नहीं प्राप्त कर पाता। जब ये भावना हो जाती कि साध्य ही अपना परिचय देने के लिए गुरुदेव के रूप में विराजमान है, जो ही गुरुदेव अंदर से प्रसन्न हुए कि शिष्य गुरु के समान स्थिति को प्राप्त कर लेता है। गुरु धन से जो प्रसन्न होते हैं, भोजन से प्रसन्न होते हैं, वस्त्र से प्रसन्न होते हैं, वो गुरु ही नहीं होते जो अपनी वस्तु प्रदान कर सके। वही गुरु होते हैं जो अध्यात्म की आज्ञा पालन करने वाले पर प्रसन्न होते हैं। गुरु की पहचान बता रहे हैं। कोई बहुत धन दे दिया तो उसको अध्यात्म विद्या थोड़ी मिल जाएगी। अगर सच्चे गुरुदेव हैं तो सिर्फ आज्ञा जो की अध्यात्म की, उसके पालन से होंगे। नहीं तो धनी लोगों को गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, और जिनके पास धन नहीं, उनको गुरुदेव की कृपा कैसे मिलती? धन से, भोजन से, वस्त्र आदि से जो प्रसन्न होते हैं गुरुदेव, वो गुरुदेव ही नहीं। जो अध्यात्म आज्ञा का पालन करने से प्रसन्न होते हैं, वो गुरुदेव भगवान हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत कर देते हैं। यदि कोई शिष्य स्नान करने को जे ही स्नान घर में गया और पहले गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके जे ही सर पे जल डाला, तो विश्व के जितने तीर्थ स्नान करने का पुण्य उसे तत्काल मिल जाता है। सर्व तीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः, गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत्। स्नान करने के लिए गए, पहला पात्र में जल लेकर जे ही डालने के लिए हुए, तो पहले गुरु चरणों का ध्यान किया। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए जल डाला, तो गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत्, तो सर्व तीर्थावगाहस्य, समस्त तीर्थों के अवगाहन का उसे पुण्य। इसीलिए बहुत जल्दी भगवदाकार वृत्ति होती गुरु भक्त की। देखो, हम तुम्हें हृदय की बात बताते हैं। ईश्वर ने तो जीव को माया में फंसाया, पर गुरुदेव माया मुक्त करते हैं। इसलिए ईश्वर से भी बढ़कर गुरुदेव है। और भगवान ने भी कहा, मोते हैं अधिक गुरु ही जिय जानी। अगर एक तरफ गुरुदेव भगवान हो, एक तरफ पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु। राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी? तो कैसा लगा आपको आज का प्रेमानंद जी का प्रवचन?
आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे ज़रूर लिखें।